नमस्कार, मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज। सिलचर से लेकर काटीगोड़ा और कछार तक आज की बड़ी खबरें हैरान करने वाली भी हैं और सोचने पर मजबूर करने वाली भी। कहीं फर्जी डॉक्टरों का खेल पकड़ा गया, कहीं विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार की परतें खुली, तो कहीं मासूम बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला और ड्रग्स की करोड़ों की खेप बरामद। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। सिलचर में झोला छाप दंत चिकित्सकों पर बड़ी कार्रवाई। काटीघोड़ा रूरबन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप। शनविल फकुआ 14 वर्षीय नाबालिग पर कुल्हाड़ी से हमला और कछार पुलिस ने हीरोइन तस्करी का किया भंडाफोड़। अब खबरें विस्तार से। सिलचर नगर के दिल में जहां लोग अपने इलाज के लिए भरोसा लेकर आते हैं, वहां चल रहा था मौत का धंधा। भारतीय दंत चिकित्सा संघ की शिकायत के बाद पुलिस ने छापा मारा और सामने आया फर्जी दंत चिकित्सकों का जाल। तारापुर इंडिया क्लब मस्जिद परिसर में चल रहे हजारी डेंटल क्लिनिक और मजुमदार डेंटल क्लिनिक से 2 फर्जी डॉक्टरों को रंगे हाथों पकड़ा गया। कमरुल इस्लाम हजारी, उम्र 50 वर्ष, जो खुद को दंत चिकित्सक बताकर लोगों की जिंदगी से खेल रहा था, और टिंकू मजुमदार, उम्र 53 वर्ष, जो मरीजों का इलाज करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इनके पास से जब्त हुआ डॉक्टर का पैड, जिस पर नाम और शैक्षिक योग्यताएं छपी थी, लेकिन हकीकत में सब कुछ झूठा था। याद दिला दें, कुछ दिन पहले सिलचर के नारी शिक्षा हॉस्पिटल और सिलचर मेडिकल कॉलेज से एक फर्जी स्त्री रोग विशेषज्ञ पकड़ा गया था। सिलचर जैसे बड़े शहर में सालों तक फर्जी डॉक्टर खुलेआम कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहे, और क्या स्वास्थ्य विभाग ने आंखें मूंद रखी थी? काफ़ी दिनों से हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो फेक डॉक्टर्स का जो मतलब प्रैक्टिसिंग चल रहा था, इसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इसका मध्य रखते हुए हम लोगों का और भी एक कंप्लेन मिला इंडियन डेंटल एसोसिएशन से, और इसलिए हम जो डेंटल सर्जन के दौर पे काफ़ी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, इसको हम लोगों ने कुछ लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हम लोगों ने कल एक स्पेशल ऑपरेशन हमने चलाया। इस दौरान इंडिया क्लब का जो अपोजिट में यहाँ मस्जिद कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे 2 मतलब ऐसे फेक डॉक्टर्स डेंटल सर्जन को हम लोगों ने अरेस्ट किया, और उन लोग का एक का नाम है कमरुल इस्लाम हजारी। उनका जो क्लिनिक है, उसका क्लिनिक का नाम भी हजारी डेंटल क्लिनिक है, और ये मधुरबन के रहने वाले हैं, और ये लास्ट 10 ईयर्स 10 साल से ये जो प्रैक्टिस इलीगल प्रैक्टिस सोच चला रहा था। और सेकेंड आदमी है टिंकू मजुमदार, मालोग्राम शिवबाड़ी का है। ये भी वहाँ पे अपना क्लिनिक खोल के मतलब इलीगली डेंटल सर्जन वो यहाँ पे काम कर रहा था, और दोनों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। दोनों को हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और ये जो इलीगल प्रैक्टिस है, जब हम लोगों ने इस जो अभियान चलाया, अभियान के दौरान मतलब हम लोगों को ऑन द स्पॉट पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हुए, सर्जरी करते हुए ये लोग पकड़ा गया है। तो हम लोग ये लोग के ऊपर सख्त लॉफुल एक्शन लेने के हम लोग तैयार है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके जरिए ये लोग कितना दिनों से, सालों से लोगों का जो इलीगली और जो गरीब पेशेंट है वो लोगों से पैसा जो फाइनेंशियली वो लोगों का मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इसके लिए हम लोग सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इस जो ये रैकेट जो यहाँ पे लोग चला रहे हैं, इसका विरोध में हम जो भी नाम आता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, सब के ऊपर हम लोगों ने सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। काठीगोड़ा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन एक ऐसी परियोजना जिसका मकसद था बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। मछली पालन के लिए लाखों रुपए की राशि जारी हुई। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब उनकी जिंदगी बदलेगी, लेकिन सच्चाई ने सबको हिलाकर रख दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आधे अधूरे और घटिया काम करके सरकारी खजाने से बड़ी लूट की गई। स्थानीय निवासी वनस्पति गोस्वामी ने बताया, उनके घर पर बायोफ्लॉक परियोजना के लिए 7.5 लाख रुपए का आवंटन हुआ, लेकिन टैंक ऐसा बनाया गया कि उसमें पानी ही नहीं टिकता। ट्यूबवेल सूखे मौसम में बेकार, और जनरेटर इतना छोटा कि मोटर तक नहीं चला सकता। उन्होंने चेतावनी दी है
अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे कानूनी सहारा लेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ उनका मामला नहीं है। काटीघोरा विधानसभा के कई हिस्सों में सरकारी धन की इसी तरह बर्बादी की गई है। अब सवाल उठता है, क्या आत्मनिर्भरता का सपना दिखाकर ग्रामीणों के साथ खुला धोखा हुआ? और क्या ये भ्रष्टाचारियों पर अब तक कोई कार्रवाई होगी या मामला फिर फाइलों में दबा दिया जाएगा? कछार जिले के सनविल फकुआ गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे बच्चों पर अचानक हमला हो गया। 14 वर्षीय ध्रुवज्योति दास, जिसे उसके दोस्त विक्रम के नाम से पुकारते हैं, पूजा पंडाल में तैयारियों में जुटा था। तभी पड़ोसी युवक शानू दास चौधरी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। हाथ में कुल्हाड़ी और पल भर में हमला कर दिया ध्रुवज्योति पर। खून से लथपथ ध्रुवज्योति को पहले करीमगंज सिविल अस्पताल और फिर गंभीर हालत में सिलचर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी का पिता गिरफ्तार है, लेकिन शानू दास चौधरी समेत 5 आरोपी अभी फरार हैं। इलाके में तनाव फैला हुआ है और लोगों का कहना है कि आरोपी जल्द पकड़ में आना चाहिए। सवाल उठता है, त्योहार की खुशियों के हिंसा की आग क्यों बार बार निकल रही है और पुलिस के पकड़ से फरार आरोपी कब तक आजाद घूमते रहेंगे? कछार पुलिस ने ड्रग माफिया को करारा झटका दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर तोलेन ग्राम में चलाए गए विशेष अभियान में भारी मात्रा में नशे की खेप पकड़ी गई। लखीपुर के बौली चांदमारी निवासी इमराजुद्दीन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से बरामद हुआ 25 साबुन के डिब्बों में छुपाई गई 300 ग्राम हेरोइन। बरामद खेप की कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही एक बिना रजिस्ट्रेशन वाली अल्टो K10 कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि नशीला पदार्थ मिजोरम के सफई इलाके से लाया गया था। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इसके पीछे कौन कौन से बड़े नेटवर्क जुड़े हैं। कल दिनांक 7 सितंबर 2025 को लखीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सफ़ेद कलर की ऑल्टो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया लखीपुर थाना पुलिस ने, और उस गाड़ी के अंदर एक आदमी जो 25 सोप के इसके अंदर सस्पेक्टेड हीरोइन मिला, और जब इसको ड्रग डिटेक्शन किट से टेस्ट किया गया तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया। उसके बाद उसको NDPS एक्ट के अंतर्गत पूरी कार्रवाई के साथ सीज किया गया, और जो एक्यूज्ड हमको मिला है उसका नाम है इमरानुद्दीन चौधरी, जो लखीपुर एरिया का ही रहने वाला है, और उसको अभी हिरासत में ले लिया गया है और NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो ये सामान हमको बरामद हुआ है, जिसमें 300 ग्राम हीरोइन जब्त हुआ, जिसकी काला बाजार में कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है, और साथ साथ वो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। और इसके साथ साथ इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है कि ये माल कहाँ से आया और कहाँ को जाने वाला। क्या कछार अब नशा तस्करों का नया गढ़ बन चुका है? और कब तक हमारे युवा इस जहरीले कारोबार के शिकार बनते रहेंगे? तो दोस्तों, सिलचर के फर्जी डॉक्टर, काटीघोरा का भ्रष्टाचार, नाबालिग पर खौफनाक हमला और कछार से ड्रग्स की करोड़ों की खेप, तस्वीर साफ है, जनता की सुरक्षा और हक दोनों ही खतरे में है। सवाल यही है, क्या व्यवस्था जनता को राहत देगी या अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को पनाह मिलती रहेगी? मैं रवि शुक्ला आपको छोड़ता हूं इसी सोच के साथ। देखते रहिए CNN 24 न्यूज, क्योंकि यहां खबरें नहीं, सच्चाई दिखाई जाती है। नमस्कार।